इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे डोरेमोन, नोबिता और उनके दोस्त जमीन के नीचे एक नई दुनिया की खोज करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोग उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। आखिर उनके साथ क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत में डोरेमोन, नोबिता और उनके दोस्त पार्क में हैं। जियान नोबिता के पैसे जो उसने जमीन में छिपाए थे अपने गैजेट कमे से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। नोबिता परेशान हो जाता है और डोरामी से मदद मांगता है। डोरामी एक खास गैजेट निकालती है जिससे जमीन के अंदर की चीजें देखी जा सकती है। इस गैजेट की मदद से डोरामी नोबिता के 100 रुपए ढूंढ निकालती है। नोबिता बहुत खुश होता है और सुनियो कहता है चलो इस गैजेट से खजाना ढूंढते हैं। नोबिता गैजेट की पावर को बढ़ा देता है जिससे अब वो जमीन के बहुत नीचे तक की चीजें देख सकता है। थोड़ी देर में गैजेट बताता है कि जमीन के नीचे एक पूरा शहर है। सुनियो उस शहर का नक्शा भी बना देता है। जियान उत्साहित होकर कहता है ये तो बहुत बड़ी खोज है। नोबिता भी कहता है हाँ चलो वहाँ चलते हैं, और वो हाथ से खुदाई शुरू कर देता है। डोरेमोन नोबिता को कहता है वो शहर बहुत नीचे है, हाथ से खुदाई करके वहाँ पहुँचना असंभव है। फिर डोरेमोन और डोरामी अपने अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन गैजेट्स निकालते हैं जिनकी मदद से वो तेजी से जमीन के अंदर खुदाई शुरू करते हैं। वो लोग बहुत नीचे पहुँच जाते हैं। डोरेमोन बताता है जितना नीचे जाएंगे गर्मी उतनी ही बढ़ेगी। तभी उनके सामने लावा आ जाता है। लावा के बीच से गुजरते हुए वो और नीचे जाते हैं, लेकिन अचानक क्रैश हो जाते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने एक वीरान और डरावनी जगह होती है। अच्छी बात ये है कि लावा से गुजरने के बावजूद सब ठीक है। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिससे पता चलता है कि ये शहर 1400 साल पुराना है। जियान कहता है अगर ये इतना पुराना है तो यहाँ खजाना भी जरूर होगा, चलो खजाना ढूंढते हैं। सब सहमत हो जाते हैं। जियान फिर से अपने गैजेट का इस्तेमाल करता है जिससे वो नोबिता के पैसे ढूंढ रहा था। नोबिता, शिजुका और सुनियो भी खजाना ढूंढने में जुट जाते हैं। जियान गैजेट की मदद से एक जगह पहुँचता है, लेकिन वहाँ रास्ता बंद मिलता है। तभी सीन बदलता है और हम नोबिता को देखते हैं। वो कहता है शायद यहाँ कोई स्विच होगा। आसपास तलाश करते हुए वो एक लीवर खींच देता है जिससे जियान के सामने का बंद रास्ता खुल जाता है। उधर सुनियो को जमीन पर एक सिक्का मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। जियान सबको अपने पास बुलाता है और कहता है मैंने अपनी खोज में ये जगह ढूंढी है, चलो इसे खोलते हैं। लेकिन जब वो उसे खोलता है तो वो जगह खाली निकलती है। सब निराश हो जाते हैं और नोबिता कहता है अब तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन 1400 साल पहले यहाँ खजाना जरूर रहा होगा। डोरेमोन कहता है हाँ तुम सही हो। फिर वो टाइम बेल्ट का इस्तेमाल करके 1400 साल पहले जाने की बात करता है। डोरेमोन सबके लिए टाइम बेल्ट निकालता है और वो लोग 1400 साल पहले उसी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी खजाना नहीं मिलता। डोरामी बताती है शायद अभी खजाना यहाँ लाया ही नहीं गया है। जियान निराश होकर कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर वो उस जगह से बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो जगह पूरी तरह बदल चुकी है। डोरेमोन कहता है यहाँ अब इंसान भी होंगे और हो सकता है वो हमें देखकर हमला कर दें। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जियान जिद करता है नहीं, मैं खजाना ढूंढ कर ही रहूंगा। डोरेमोन और नोबिता उसका पीछा करते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रुककर उनका इंतजार करते हैं। जियान कहता है हम खजाने के बहुत करीब हैं। खजाना ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंच जाते हैं जहां कुछ लोग उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सीन बदलता है और हम डोरामी को देखते हैं। वो कहती है उन्हें आने में ज्यादा वक्त लग रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए। उधर डोरेमोन, नोबिता और जियान को जेल में बंद कर दिया जाता है। नोबिता बार बार रिहाई की गुहार लगाता है लेकिन कोई नहीं सुनता। इधर डोरामी, शिजुका और सुनियो एक पत्थर के नीचे से बाहर आते हैं। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है। सुनियो पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। रात हो जाती है और डोरामी, शिजुका, सुनियो उस लड़की के घर पहुँचते हैं। वहाँ लड़की की दादी माँ बताती है हमारा देश बुकाडो है और हमारे पड़ोस में बकारू नाम का देश है। दोनों देशों के बीच एक पवित्र स्थान है जहाँ से तुम लोग बाहर आए थे। दादी माँ आगे बताती है कि पहले दोनों देश मिलकर रहते थे और उनके पास एक पवित्र कैट स्टैचू था। डोरामी समझ जाती है कि ये वही स्टैचू है जिसे जियान ने ढूंढा था। दादी माँ कहती है जिसके पास वो स्टैचू होगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। पहले सब ठीक था, लेकिन एक दिन वो स्टैचू गायब हो गया और तब से दोनों देशों में झगड़े शुरू हो गए। बुकाडो का कहना है कि बकारू ने स्टैचू चुराया और बकारू भी यही आरोप बुकाडो पर लगाता है। लड़की, जिसका नाम सलमा है, कहती है तुम लोग उस पवित्र स्थान से आए इसलिए हमें लगा शायद तुम्हें स्टैचू के बारे में कुछ पता हो। शिजुका कहती है हमें माफ करो, हम तो बस वहाँ से गुजर रहे थे। फिर सलमा, डोरामी, शिजुका और सुनियो बुकाडो देश में आते हैं। सलमा कहती है फिक्र मत करो, मैं पता लगाती हूँ। वो अपने दोस्त मैक्स को बुलाती है जो बुकाडो देश का है। सलमा और मैक्स चुपके से मिलते हैं क्योंकि दोनों देशों के झगड़ों की वजह से उनकी दोस्ती छिपी हुई है। मैक्स बताता है जो लोग उस पवित्र स्थान के पास मिले थे वो हमारी जेल में है। सलमा उसे कहती है कि डोरेमोन और बाकियों को बता दे कि डोरामी और उनके दोस्त ठीक है। मैक्स ये खबर डोरेमोन, नोबिता और जियान तक पहुँचाता है और वो सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन डोरामी, शिजुका और सुनियो बुकाडो देश में आते हैं और जान
जानबूझकर पकड़े जाते हैं। उन्हें राजा के सामने लाया जाता है। डोरामी कहती है हमारे दोस्तों को छोड़ दो। राजा गुस्से में कहता है चुप कर बिल्ली। डोरामी गुस्से में रस्सियाँ तोड़ देती है जिससे सब डर जाते हैं। फिर वो एक बड़ा पिलर उठाकर कहती है क्या अब आप हमारे दोस्तों को छोड़ेंगे? राजा घबराकर कहता है शांत हो जाओ, पहले बात करते हैं। फिर वो डोरेमोन और बाकियों को बुला लेता है। डोरामी कहती है मुझे पता है कि आप दोनों देशों की लड़ाई उस स्टैचू की वजह से है, लेकिन अगर वो स्टैचू ना बोकाडो के पास है ना बकारो के पास तो वो जरूर किसी छिपी जगह पर होगा। मुझे लगता है वो उस पवित्र स्थान पर है। राजा कहता है शायद तुम सही हो। नोबिता कहता है फिक्र मत करो, हम उस स्टैचू को ढूंढ लेंगे, लेकिन ढूंढने के बाद आपको बकारो से दोस्ती करनी होगी। राजा सहमत हो जाता है। डोरेमोन, नोबिता और बाकी सब उस पवित्र स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं। तभी राजा का वजीर कहता है तुम लोग ये मत सोचो कि हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। तुम में से एक को यहाँ रुकना होगा। अगर तुम कल तक स्टैचू नहीं लाए तो इस लड़की को हम हमेशा के लिए कैद कर देंगे। सब थोड़ा डर जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। इसका पार्ट 2 जल्द ही पेज पर आएगा। तब तक आप हमारे बाकी एपिसोड्स देख सकते हैं। पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।